करताल, करताल, क्या तुम मुझे सजा देने की कोशिश कर रहे हो? मैं सजा नहीं चाहता, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। और इंसाफ सिर्फ यही होता कि उमर अपनी सजा पूरी कर पाता। लेकिन तुमने फिर मेरी पीठ पर चढ़ा। उमर मेरी बेटी का बाप है, तुम ये बात समझते नहीं हो क्या? मैं डैफ्नी के साथ ये जुल्म कैसे कर सकती थी? मैं नहीं चाहती थी कि डैफ्नी बड़ी होकर ये जाने कि उसके पापा ऐसी शर्मनाक बात पर जेल गए थे। क्या इस बात पे शर्मिंदगी नहीं होगी कि वो उससे मिला तक नहीं? मजीद झूठ मत बोलो तुर्कान। ये तुमने डैफ्नी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उमर के लिए किया है। तुमने मुझे दोबारा धोखा दिया। मैंने कोई चाल नहीं चली है। क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि मेरी हालत कैसी है? मुझे तलाक ना देकर तुम्हें आखिर मिलेगा क्या? देखो, अगर अब भी तुम्हारे दिल में जरा सी भी उम्मीद है तो जान लो कि मैं तुम्हारी बीवी कभी नहीं बनूंगी। तुर्कान, मुझे मजीद कोई उम्मीद नहीं तुमसे। मैं ये भी नहीं चाहता अब कि हम मियां बीवी बन के रहें। लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मुझे इस हाल पे पहुंचाया है। अब उमर को बाहर आकर खुशी नहीं होगी। यही तुम्हारी सजा है तुर्कान। जी कहिए बाबा। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं? वो डैफ्नी को लेकर नहीं जा सकते, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई कागज नहीं है। बेटी, वो पुलिस के साथ आई थी और हम क्या कर सकते थे? उसने कहा कि समाअत हुई और कस्टडी उनको मिल गई है, इसलिए वो डैफ्नी को साथ ले गए। बाबा, कोई हियरिंग हुई ही नहीं। उमर तो पहले से ही जेल में है। रोशन साहिबा सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। सुना आपने? आ रही हूँ मैं। क्या हो गया आपको? देखकर नहीं चल सकती क्या? क्या जरूरत है आगे कूदने की? मैं सड़क पर कूदी नहीं हूँ, अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। ये किस तरह से बात कर रही हैं? एक तो गलती की और ऊपर से मुझे पर शोर कर रही हैं। भाई आप जाओ यहाँ से। पीछे हट जाएं आप, दूर हो जाएं। मैंने कहा यहाँ से चले जाओ। समझ नहीं आई बात क्या? तुर्कान, अपनी गाड़ी में बैठो और यहाँ से जाओ। या तुम्हारी फैमिली से किसी को बुला लेते हैं, तुम ड्राइव नहीं कर पाओगे। डैफ्नी, वो डैफ्नी को अपने साथ ले गए। क्या कहा तुमने? क्या? देखो मुझे। मुझे करताल बाबा और अम्मी के पास जाना है। मुझे अपनी अम्मी और अपने करताल बाबा दोनों चाहिए। आयना आंटी, प्लीज मेरी अम्मी को कॉल करें। मुझे अपने घर जाना है आयना आंटी। कॉल काट दी उन्होंने। अब तो फोन बंद ही कर दिया है उन्होंने। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे रोशन साहबा के पास जाना है। पहले अपने बाबा को कॉल करो, सारी मालूमात लो उनसे, फिर जाना वहाँ। करताल, मेरी बेटी इस वक्त उनके साथ है। वो डरी हुई होगी, जरूर रो रही होगी। तो उन्हें इसका हिसाब लाजमी देना पड़ेगा। तुर्कान, वो भी उसकी दादी है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी उसे। पहले जान लो मामला क्या है, फिर ही जाना वहां। हाँ, अल्लाह खारत करे इन सबको। कितने बेहिस है। पुलिस के साथ आकर वो उसे लेके चले गए। देखो जरा। मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी अम्मी चाहिए। हटना जरा। मेरी प्यारी डैफ्नी जान, बेटा तुमसे बहुत प्यार करते हैं हम लोग। देखो, तुम्हारे दादा तुम्हारे लिए कितने प्यारे खिलौने लेकर आए हैं बेटा। देखो तो जरा। हाँ, तुम्हें अच्छे नहीं लगे? अगर तुम्हें अच्छे नहीं लगे तो तुम मेरे साथ चलना, हम तुम्हारे लिए नए टॉयज ले आएंगे। तुम्हारी पसंद के लाएंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी पसंद की चीज खरीदेंगे। डेफनी, तुम्हें मालूम है कि इजमीर में एक बड़ा गेम पार्क खुला है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें वहाँ ले जा सकते हैं। हाँ। आप क्यों नहीं समझ रही? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी अम्मी चाहिए। मुझे घर जाना है, क्यों नहीं समझती आप?
डेफनी मेरी जान, अब यही तुम्हारा घर है, यही रहना है तुम्हें। ये मेरा घर नहीं है। उमर, उमर, अम्मी जान, तुम वापस आ गए बेटा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा, खुश आमदीद, तुम वापस आ गए। एक मिनट में अपने बेटे को देख तो लूं। जेल से कैसे निकल आए तुम बेटा, बताओ मुझे। यूसुफ साहब आपको फोन करके बताना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना किया था क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। मेरी प्यारी बेटी डेफनी मेरी जान। आयला आंटी, मुझे मेरे घर ले चले। हाँ, बहुत बुरी बात है डेफनी।